नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जहां दंगा वहां मुसलमान। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही हैं जो सामने है साध्वी जी। जी हां, साध्वी प्राची का ये बड़ा बयान सामने आया है। आज यूपी मांगे उत्तर में यही बात करेंगे कि जहां मुसलमान वहां दंगा। बरेली में दंगा हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसकी आग अब तक सुलग रही है। सियासत अब तक जारी है। दरअसल फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने विस्फोटक दावा किया। उन्होंने कहा कि बरेली दंगों को जानबूझकर भड़काया गया और उसके पीछे मुसलमानों के नाबालिग बच्चों की फौज शामिल थी। साध्वी प्राची का यह भी आरोप है कि साजिश के तहत मुस्लिम इलाकों में दंगे भड़काए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साध्वी प्राची ने बरेली दंगे के लेकर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछा, कहां बरेली में दंगा क्यों हुआ। इसका जवाब जियाउर रहमान बर्क का देना होगा, जिसको लेकर बर्क ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इन्हें बुर्के दाढ़ी टोपी वालों से क्या दिक्कत और साध्वी पर विवादित बयान के लिए केस दर्ज होना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जहां दंगा होता है क्या वहां मुसलमान ही उनके पीछे होते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। पहले तो इसी मुद्दे पर आज बात होगी। साध्वी प्राची का बड़ा बयान, जहां दंगा वहां मुसलमान। क्या यह सही है? जहां दंगा वहां मुसलमान, क्या मुसलमानों का हाथ होता है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। उन्होंने बरेली दंगे का जिक्र किया। तो साध्वी मां विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ रहेंगी। मेहमानों की लिस्ट आपको एक बार बता देता हूं मैं। डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष IUML की तरफ से। अमितोष पारिक रहेंगे, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ रहेंगे। और अशोक यादव रहेंगे, आपको बता दें नेता बीजेपी। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के, वो हमारे साथ जुड़ रहेंगे। आजम खान है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी 2 खास मेहमान अभी हमें नजर आ रहे हैं। 2 खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मतीन खान साहब, जहां दंगा वहां मुसलमान। मैं नहीं कह रहा हूं सर, साध्वी प्राची कह रही हैं। जी जी बोलूं मैं? बिल्कुल मतीन साहब। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये एक जो नैरेटिव गढ़ करके ये जो दंगा थोपने की जो अलीगढ़ संभल से जो साजिश शुरू की गई है, कि वहां पर जिस तरह से पहला सर्वे और दूसरे सर्वे के बाद में नारेबाजी करते हुए वहां आ करके पानी खोल करके और लोगों को भड़काया गया है। भड़काने के बाद वहां पर जो गोली चलाई गई है, जितने लोग मरे हैं, वो उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से बरेली में प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर मौलाना ने बुलाया था और लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और पुलिस ने बेतहाशा वहां पर लाठीचार्ज किया और तमाम लोगों के घरों को और उनको जो है तबाह बर्बाद किया। इसी तरह से अलीगढ़ में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। बाकायदा षड्यंत्र के तहत जो है वहां पर मंदिरों पे जो है ये लिखवाया गया, जो अभी इससे पहले आया था, आई लव मोहम्मद। तो कोई भी मुसलमान इस तरह का कोई काम नहीं करता है। मतीन साहब आपने देखिए संभल का जिक्र किया। संभल में तो कोई हिंदू नहीं था। संभल में क्या हुआ? पुलिस पर पथराव, पुलिस पर हमला, हिंसा वहां किसके बीच हुई? संभल में जब वो सर्वे दोबारा सर्वे के लिए आए हैं, हाँ, तो वो जो तो वहां हिंदुओं ने कोई पत्थरबाजी तो नहीं की ना मतीन साहब? हिंदुओं ने पत्थरबाजी, हिंदुओं की तो कोई भूमिका नहीं थी ना वहां। करने के लिए वो क्या नहीं, सर्वे टीम आई ना, हिंदू तो नहीं आए ना। ये सर्वे टीम ऐसे ही होती है। आप बताइए मतीन साहब, अगर हम साध्वी प्राची कह तो सही रही हैं, अगर आप देखें तो, अगर आप कहानी की जड़ में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां हिंदू नहीं थे। बिल्कुल, बरेली में जाएंगे तो वहां हिंदू नहीं थे। आप बताइए, बरेली में हिंदुओं की कोई भूमिका थी? नहीं, बरेली में हिंदुओं की कोई भूमिका थी? बरेली अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई मतीन साहब। यहाँ बताइए कोई हिंदुओं की भूमिका थी? वहाँ हिंदुओं के मंदिर पर लिख दिया गया आई लव मोहम्मद। बुरी तरह से पीटा है। दीदी, और अभी आप गोरखपुर में देखिए पुलिस वैन पर जिस तरह से हमला हुआ है। मतीन साहब, मैं ये पूछूं में क्या इस तरह से कोई हमला नहीं, कहीं बवाल होता है हिंदुओं की भूमिका पे, तो आप सवाल करिए ना, हिंदुओं की भूमिका कहाँ है? कहीं हम कह रहे बरेली में, गोरखपुर में जिस तरह से पुलिस वैन पर हमला किया गया है, पुलिस वाले भागे हैं, गाड़ी छोड़ के भागे हैं, क्या इस तरह से बरेली में हुआ है क्या? दो पैमाने, दो नजरिए से कैसे चलेंगे? और ये देश बाबाओं से नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। चले, मैं आता हूँ। अशोक यादव है, बीजेपी के नेता है हमारे साथ। अशोक यादव जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई में जहां मुसलमान वहां दंगा होता है?
देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, आज देश में छठ का पर्व है, तो मैं छठ पर्व की आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जो छठ में आस्था रखते हैं और एक आस्था का दिन है, तो सबसे पहले छठ की बहुत बहुत बधाई। और दूसरा ये, अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि इनको समस्या ये है कि जहां मुस्लिम वहां आतंकवादी या वहां दंगा। आप एक बात बताइए, देश के पिछले लंबे समय का इतिहास उठा के देखिए, एक भी टेररिस्ट अटैक में क्या मुस्लिम भाई नहीं था? मैं तो भाई भी बोल रहा हूं, लेकिन एक भी देश का टेररिस्ट अटैक उठा के देखिए, देश का एक भी दंगा देखिए, एक भी दंगाई अगर वहां मुस्लिम नहीं होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि देश में मुसलमानों की हम आरती नहीं, हम बिल्कुल कहेंगे मंदिर में आइए, भगवा धारण करिए और पूजा करें, कराइए, आपकी भी पूजा कराएंगे, भगवान की करते ही है। लेकिन जहां दंगा होगा वहां आपको हमारे ये शांति दूत मिल जाएंगे, और इन शांति दूतों का सम्मान, जिस तरह से अभी ये कह रहे थे कि गोरखपुर और बरेली शांति दूतों का सम्मान जिस तरह से बरेली में हुआ है, मुझे लगता है वो भी कम है, उससे भी अच्छा होना चाहिए था। क्योंकि शांति दूत जहां दंगा होता है, मुजफ्फरनगर दंगा हो, संभल दंगा हो, बरेली में हो, तौकीर रजा, एक बात बताइए, तौकीर रजा साहब, देखिए मैं बीच में बोल नहीं रहा था, आप पहले एक बात समझ लीजिए कि डिबेट का मुद्दा है, डिबेट करनी है, हम आपकी बात में बीच में नहीं बोलेंगे, आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। अगर ये बोलने वाले हैं कि पर हम बीच में टोका टाकी करेंगे, तो ना आप हमें ढंग से सुन पाएंगे, ना मैं आपको सुन पाऊंगा। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि मेरे साथ जो भी साथी मेरे बैठे हैं, मैं किसी को टोकूंगा नहीं, और मेरी बात को जब तक कंप्लीट नहीं होती बीच में टोकने टाकने की कोशिश मत करना। ये बहुत गलत बात है, और ये गलत बातों में मैं भरोसा नहीं रखता। आप सुनिए, डिबेट का मुद्दा है, डिबेट करिए बहुत शांति से। जिस तरह से आप साधु जी ने कहा कि जहां दंगा वहां मुसलमान, आप मुझे देश के लंबे इतिहास को उठा के देखेंगे तो क्या शांति दूत जिनको हम बोलते हैं, शांति दूत क्या आपको नहीं पाए जाएंगे? आप कोई भी दंगा उठाओ देश में, कुछ भी, कहीं भी अगर हमला होता है, कहीं भी पत्थरबाजी होती है, एक शांति दूत आपको मिलेगा। तो ये कहना कोई गलत नहीं है कि जहां दंगा वहां मुसलमान, जहां दंगा वहां मुसलमान, ये सर्वथा उचित है और आपको प्रमाण मिलेंगे। और बरेली में जिस तरह से हुआ या संभल में हुआ, संभल में आप पुलिस पर हमला कर रहे हो, आप बरेली में तौकीर रजा साहब क्या कर रहे थे वहां बुला के? तौकीर रजा साहब हिंदुओं को बुलाए थे, ईसाइयों को बुलाए थे, सिखों को बुलाए थे, सारे शांति दूतों को बुलाए थे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि अगल के जिलों से बुलाने के बाद वहां सिर्फ एक साजिश थी दंगा कराने की, और तौकीर रजा उसमें, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश में बाबा का राज्य, और बाबाओं से नहीं देश चलेगा, देश सनातन से चलेगा, और सनातन में बाबाओं का योगदान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और बाबाओं का जो मेहनत है, बाबाओं ने जो अपना परिवार छोड़ के, एक बात बताइए आप मुझे, बाबाओं की बात करते हैं, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, हम उस बात का, अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, और हम देश संविधान से चलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप बाबाओं को, अगर आप ये कहते हैं देश तपस्याओं में, आपको नहीं पता है ऋषियों मुनियों ने कितनी तपस्या की है, उनकी तपस्या से आपको अंदाजा नहीं है कि आप उनकी तपस्या से बहुत कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और फिर मैं लौटूंगा हाजी नाजिम साहब है हमारे साथ, हाजी नाजिम साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। मदीना के आप क्या करने जाते हो? ठीक है, अशोक यादव जी रुकिएगा जरा, मक्का मदीना के जाते हैं आप लोग? ठीक है, हाजी नाजिम मेरा सवाल आपसे, हाजी नाजिम मुझे सुन पा रहे हैं ना? उदाहरण है, ठीक है, अशोक जी रुकिए अब ना, अशोक यादव जी रुकिएगा जरा। ठीक है, हाजी नाजिम, मेरा सवाल यह है कि साध्वी प्राची कह रही कि जहां दंगा वहां मुसलमान, यानी हर दंगे के पीछे मुसलमान है। अब देखिए, बीजेपी के नेता, उन्होंने बैकग्राउंड भी कहा कि देखिए कोई भी आप दंगा उठा लीजिए वहां मुस्लिम। अगर देखिए आप यूपी छोड़ दीजिए, संभल की बात देखिए, संभल में भी मुसलमान थे, हिंदू तो कोई था नहीं, बरेली में भी देखिए मुसलमान थे। चलिए अब हम यूपी को छोड़ दें, आप कहेंगे यूपी, मैं दिल्ली में आता हूं, जब केजरीवाल की सरकार होगी, आप तो हाजी नाजिम साहब दिल्ली को बखूबी जानते हैं, रुके ना, दिल्ली में कितना बवाल हुआ, वहां मुस्लिम ही थे सर, कितना अच्छा, कितना बवाल हुआ, आपने देखा होगा कितने दंगे हुए। आपने देखा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं मुसलमानों की तरफ से, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अभी एक दो घटनाएं हाल ही में आई थी। तो हर जगह मुस्लिमों का ही नाम क्यों आता है हाजी नाजिम साहब? जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, रखिएगा अपनी बात। हाँ, जयप्रकाश जी, अभी ये कहा गया कि जहां दंगा होता है वहां मुसलमान होते जाते हैं, और जहां देश के अंदर खुफिया देश की बातें पहुंचाई जाती है उन गद्दारों के द्वारा, वो किस समुदाय से आते हैं? वो मुसलमान तो है नहीं भाई। देश की हमारी अपनी जो खुफिया बातें थी, आपने देखा था किस तरीके से एक आतंकी देशों के पास तक वो हमारी देश की खुफिया बातें पहुंचा रहे थे, वो कितने पकड़े गए थे, वो किस समुदाय से आते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात हुई। अभी यहाँ पर क्या बात कही गई थी? यहाँ पर कहा गया था कि देश सनातन से चलेगा।
भाई देश तो संविधान से चलेगा, सनातन आपका धर्म है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। और दूसरी बातें, बहुत सारी बातें यहाँ पर आई है। साहब आपने उस बात पर जवाब नहीं दिया जो साध्वी जी कह रहे हैं कि जहां दंगा होता है वहां मुसलमान होता है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। क्या ये सत्य है या एक झूठ बोल रही है साध्वी प्राची, ये तो बता दीजिए ना। हाँ, देखिए साध्वी प्राची जी का तो इतिहास रहा है, वो हमेशा किस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करती है, उनको बुरखे के अंदर आता नजर आता। लेकिन हाँ, जो देश के असली गद्दार हैं, जो हमारे देश की खुफिया बातों को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, वो गद्दार नहीं है, क्योंकि वो किस समुदाय से आते ये साध्वी प्राची जी नहीं बता पाएंगे। और रही बात ये कि अभी यहाँ पर क्या कहा कि संभल का जिक्र आया, तो मैं कहता हूँ कि संभल के अंदर जो घटना घटी वो बड़ी दुखदायी घटना थी। ऐसी घटना किसी भी राज्य या किसी भी जिले के अंदर ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं, और शासन से भी प्रशासन से भी। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। भाई हम वही मुस्लिम है। चलिए मैं लौट रहा हूँ। अमितोष पारेख विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं। अमितोष पारेख, सवाल ये है, देखिए वो कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं साध्वी प्राची के बयान से, जहां मुसलमान वहां दंगा तय है और हर दंगे के पीछे मुसलमान का हाथ होता है? जेपी बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लग रहा है कि बड़े लंबे समय के बाद आपके साथ डिबेट करने का फिर से मौका मिला है, मिस कर रहे थे आपको जी। अब आती दूसरी बात ये आती है कि जहां मुसलमान वहां दंगा, ऐसा क्यों है? ये बहुत स्पष्ट है कि किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में तो नहीं हो रहे आतंकवादी घटनाएं, वहां मुसलमान तो आपस में नहीं भिड़ रहे, भिड़ वही रहे हैं जहां मुसलमान से अलग है और जहां वो अपनी कौम को फैलाना चाहते हैं। अब मैं आपको रीजनल से लेकर रिलीजन से लेकर एक पॉइंट तक लेकर जाता हूं। इनके ही कुरान के अंदर में 6 पिलर को माना गया है जिहाद, और जिहाद के 3 मैं आपको बताता हूं। सूरत 5 आयत 51, किसी भी तरह से आप दोस्ती नहीं कर सकते। सूरत 60 आयत 41, आपके वो सारे दुश्मन है। और सूरत 2 आयत 193, कीप फाइटिंग विद काफिर, जो एक आतंकवाद का ही नाम है। हु विल डू जिहाद, अब जिहाद करेगा कौन? तो सूरत 2 आयत 126 कह रही है कि तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया हुआ है, लड़ाई का आदेश काफिर दिया हुआ है, इसलिए वो आतंकवाद फैलाएंगे। अब आती है दूसरी बात कि जितने भी विषय हुए, कौन थे तौकीर रजा खान, कौन थे जिया उल बर्क, कहां थे तौकीर राणा जिन्होंने आपके तनूर राणा 26/11 करा, संभल दंगे करे, मुजफ्फर दंगे में हिंदुओं को जलाया गया, मोहपला में कौन गया था, नोखाली में किस हिंदू को जलाया गया, क्यों जब ट्रेन कटी हुई आई तब कौन से आतंकवादी थे? 26/11 करने वाले, वो भगवा आतंकवाद करने वाले कौन थे? ये वही लोग थे जिन्होंने आतंकवादी की आड़ के अंदर में उनको एक सेक्युलर माना, जिहाद को अपना मजहब माना और देश में आतंकवाद फैलाते गए। मंदिर टूटे, शिया सुन्नी की लड़ाई तो मंदिर तोड़ दिए गए, मुहर्रम हुआ तो मंदिर तोड़ दिए गए। अब आते बुर्खा, तो हल्द्वानी में बुर्खा पहन के महिलाओं ने पथराव नहीं करे, ये रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को ये नहीं बताएंगे। मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को नहीं बताएंगे। आजम खान की रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को नहीं बताएंगे। अंकित कुमार को मारने वाला कौन था? रिंकू शर्मा को लिंच करने वाला कौन था? योगेश कुमार को लिंच करने वाला कौन था? अंकित सक्सेना को लिंच करने वाला कौन था? ये सब वही थे जिन्होंने एक ही शब्द पढ़ा, वो है जिहाद, और जिहाद का दूसरा नाम है आतंकवाद, चाहे वो बुरखे के आड़ में कराओ चाहे मजहब के आड़ में कराओ। ठीक है, मैं एक रिएक्शन, ठीक है, जल्दी से अब हाजी नाजिम, जल्दी से, फिर मैं मतीन जी से रिएक्शन लेना। हाँ, देखिए अमितोष भाई तो हमेशा नफरत का जहर मुसलमान कम्युनिटी को लेकर हमेशा देते रहते हैं। अमितोष भाई हमेशा चुप की दिया है। अमितोष भाई, जब मैंने आपकी बात सुनी तो आप नफरत का जहर इसके अंदर बोलते हैं। आपका हमेशा इतिहास रहा है कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच आप लोगों का हमेशा इतिहास रहा है। हमेशा आप कुरान शरीफ की वो आयत कोट करके एक इस तरीके से बात करते हैं, पत्थर हाथ में पकड़वाती है, हिंदुओं को कटवाती है, मंदिर तोड़वाती है, हर वही आयत को मैं कोट करूंगा, राशिद नाजिम का तब तक कोट करता रहूंगा तब तक आप जिहादी और आतंकवादी जिहाद किसको बोलते हैं? जिहाद किसको बोलते हैं? आपने अभी जिहाद की डेफिनेशन दी ना, तो मैं तो जिहाद की परिभाषा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जहां मुसलमान होता है, जिस तरीके से नफरत का माहौल आप देश के अंदर फैलाने की कोशिश करें, चिंता मत कीजिए। आने वाले 100 साल 200 साल में जब इतिहास बदलेगा, यही इतिहास पढ़ने वाले लोग आपको गालियां देंगे और आपका थूकेंगे और कहेंगे कि देखिए उस वक्त। ठीक है, हाजी नाजिम, मुझे एक रिएक्शन अमितोष पारेख की बात पर मुझे मतीन साहब का ले लेता हूँ, क्योंकि हाजी नाजिम जी आप रुकिएगा, और भी मेहमान बचे। मतीन साहब, सुना आपने अमितोष पारेख को? उन्होंने एक लिस्ट बना दी, उन्होंने बता दिया कब कहां कैसे कैसे दंगे और कहां मुसलमानों की भूमिका है, और वो पूछे बताइए हिंदू कहां है। एक लाइन को देख लीजिए कि जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। और अलीगढ़ में देखिए इमाम साहब को जो पढ़ाने जा रहे थे उनको जो है बुरी तरह से मारा गया।
गोश्त के नाम पे तमाम जगहों पर बुरी तरह से मारा जा रहा है। पहलू खान हो या अंसारी हो, या तमाम लोगों को बुरी तरह से मारा गया है। और ये मॉब लिंचिंग वही जगह पे की गई जहां पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं रहे हैं। और इन्होंने खास करके टारगेट बनाया था संभल को, जहां पे मुस्लिम अक्सरियत है। एक टारगेटेड वहां पर बाकायदा एक सर्वे फिर दूसरा सर्वे करके वहां पर दंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र रच करके वहां पर दंगा कराया। इसी तरह बरेली में दंगा कराया गया, बरेली में लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती मुसलमानों को वहां टारगेट करके उनके घर मकान अभी तो देखिए, ये बात तो आपने मॉब लिंचिंग का जिक्र कर दिया। मॉब लिंचिंग तो बहुत मुस्लिमों के साथ भी हुई ना, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं काउंटर कर देता हूं। देखिए, जब मॉब लिंचिंग हुई किसी भी तरह से कानून हाथ में लिया गया, उसका किसी भी हिंदुओं ने खड़े होकर समर्थन नहीं करा। लेकिन ये उसको बचाने का, मैं आपको कारण बताता हूँ, उनकी मॉब लिंचिंग की बात करेंगे तो क्या 59 लोग मारे गए थे गोतर दंगों में, 1978 में मारे गए थे, उनकी मॉब लिंचिंग की आप बात नहीं करेंगे। 1965 में दुकानों को जला दिया था, हम उसकी बात नहीं करेंगे। 1980 में 5 हिंदू को जला दिया था, हम उसकी बात नहीं करेंगे। 1996 में जला दिया था, 1992 में 1000 हिंदू को जला दिया था। असम और दुगली में मांस काट के मुद्रा में डाल दिया जाता है, डेमोग्राफिक कंडीशन बदल दी जाती है, रोहिंग्या को अपना लिया जाता है शरणार्थी के नाम पर, और हिंदू को कश्मीर से पलायन कराने वाला कौन था? देखिए, वही लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी। मैं लौटूंगा। अमितोष जी रुकिएगा। ठीक है मदीन साहब रुकिए, और भी मेहमान है, क्योंकि देखिए साध्वी जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, आजम साहब भी है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजम साहब देखिए, चर्चा ये हो रही है, साध्वी प्राची ने बयान दिया, अब तमाम देखिए विश्व हिंदू परिषद से चाहे बीजेपी के नेता वो सब इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जहां मुसलमान होता है वहां दंगा तय है, जहां दंगा वहां मुसलमान का नाम आता है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बेटी ये बताइए, महात्मा गांधी की हत्या क्या मुसलमानों ने की थी? इंदिरा गांधी की हत्या मुसलमानों ने की थी? राजीव गांधी की हत्या मुसलमानों ने की थी? 2002 गोधरा कांड होता है, मुसलमानों का नरसंहार होता है, क्या मुसलमानों ने किया था? तो ऐसा ट्रेन तो आप भी भूल गए ना सर, ट्रेन किसने जलाई? एक तरफ से आप पेंट नहीं कर आजम खान साहब, ट्रेन पहले किसने जलाई? किसने जलाई ट्रेन? आप बताइए, किसने जलाई ट्रेन? आप बताइए ना, ट्रेन में क्या हुआ? साधुओं को जिंदा जला दिया गया, आप भूल गए क्या? ट्रेन जलते हुए, ट्रेन जली नहीं, कैसे पता चल जाए मुसलमानों ने जलाई थी? कौन सी इंक्वायरी हो गई थी? कौन सी सीबीआई बैठ गई थी? वो स्पॉन्सर्ड दंगा था गुजरात सरकार का। तो इसी तरह से सरकारें जब स्पॉन्सर्ड कराएंगी दंगों को तो कैसे कह सकते हैं आप? दूसरे साध्वी हमेशा विवादित बयान देती रही है, उन लोगों को बचाने वाला हर व्यक्ति जिहाद और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इसको हम वही मानेंगे जो टेस्ट कराती है कि देखा कितना तापमान क्या है, और टेस्ट कराने में जब पास हो जाती है तो सोचती है अच्छा, फेल हो जाती है तो कहती है व्यक्तिगत। सर संभल में तो आपके सांसद का ही नाम आया था ना आजम साहब, संभल में तो आपके ही सांसद का नाम आया ना कि उन्होंने भड़काया लोगों को। गलत आया ना, कौन से कोर्ट ने कह दिया कि उन्होंने भड़काया था? किसी कोर्ट से हमारे रिपोर्ट ही नहीं बन रही, गवर्नमेंट एजेंसी की कोई रिपोर्ट ही नहीं दिख रही। पुलिस आरोप लगाते, पुलिस भाजपाई हो गई है, ठीक है, पुलिस एजेंट भाजपा की। चले मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, बीजेपी के नेता से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले मैं साध्वी महा विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु उनसे एक रिएक्शन। आजम साहब मैं लौट रहा हूँ। साध्वी महा विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु, क्या आप मानती हैं कि क्या वाकई में मुसलमान होते दंगा भड़काने के पीछे? लेकिन देखिए आजम खान साहब ने तो पूरी फेहरिस्त गिना दी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को भी मारा गया, उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया। बिल्कुल जयप्रकाश जी, देखिए निश्चित रूप से आज तक का जितना भी इतिहास की बात तो छोड़िए, हम तो अनुभव की बात कर रहे हैं। इतिहास तो जो है वो सारी दुनिया जानती है, परंतु ये ताजे जितने भी अनुभव है आप देख लीजिए, चाहे आप बरेली में देख लीजिए, मुरादानगर में देख लीजिए, आप संभल में देख लीजिए, और अभी तो कुछ दिन की पहले की बात है अलीगढ़ में देख लीजिए। ये जो आई लव मोहम्मद जो मंदिरों के ऊपर लिखा गया, मैं मानती हूँ इतना प्यार करते हैं तो अपनी मस्जिदों में अपने घर के ऊपर लगते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जहां इनको दंगे कराने होते हैं, जहां भड़काना होता है, तो निश्चित रूप से सबसे आगे यही होते हैं। पीछे हमने बहुत वर्षों का मैं इतिहास आपको उठाकर दे दूंगी कि जहां पर मदरसों में बच्चों के भीतर ये नफरत पढ़ाई जाती है, ये भरी जाती है। और अभी बहुत ताजा हाजी नाजिम आऊंगा आपके पास। हाँ। 1 से 1.5 साल पहले एक मुकदमा स्वयं हमने दर्ज कराया है कि एक मुस्लिम समुदाय के लड़के ने रमजान के भीतर एक 3 साल की
हिंदू बच्ची के साथ रेप करके ये कहा आज मेरे अल्लाह खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार की अगर ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके बच्चों में भी नफरत भरी जाती करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भाईचारे की बात करने से कुछ नहीं होगा। बार बार हिंदुओं को चारा बनाया जाता है। जितना भी आप इतिहास उठा के आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप संभल से जितने हिंदू पलायन कर गए, कश्मीर से कितने हिंदू पलायन कर गए। और सबसे अभी नया जो ताजा मैं उदाहरण दे रही हूँ, ब्रह्मपुरी दिल्ली का, वहां से हिंदू लोग अपना घर बेच के जा रहे हैं। अगर 10 हिंदुओं के घर और वहां एक मुस्लिम भाई है तो अब बिल्कुल सेफ है। अगर 10 मुस्लिम में मैं कह रही हूँ कि 10 मुस्लिम में एक हिंदू वहां नहीं रह सकता है। तो ये नफरत के बीज बोए जा चुके, यहाँ बैठकर इसका बचाव करने से कुछ नहीं होगा। सभी को यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं जी। यहाँ बैठकर जो बचाव कर रहे हैं बहुत ही कितना मतीन साहब एक सेकंड। हाजी नाज़िम साहब देखिए, साध्वी जी अभी आप देखिए उन्होंने मदरसों का जिक्र किया, कई मदरसों से देखिए आतंकी कनेक्शन सामने आए, आप ऐसे इसको आप नहीं झुटला सकते हैं। कई घटनाएं सामने आई। अभी देखिए अदनान एक शख्स निकला जो एटा का रहने वाला था, मॉल में धमाके की साजिश, अभी इसको गिरफ्तार किया है। कहा वो भी एक मुस्लिम ही निकला है ना सर? हाँ देखिए, इसका ISIS से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकला। हाँ जयप्रकाश जी देखिए, बार बार जिक्र आ रहा था आपके डिबेट के अंदर अलीगढ़ का, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिर के उस पर लिखा हुआ था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि अगर जांच होगी तो इसमें पता चल जाएगा कि वो 8 मुस्लिम थे सर, उसमें नामजद है। हाजी नाज़िम जी हो गई जांच? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जयप्रकाश जी, अरे सर नामजद है, 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिए, कहीं पे MUH कर रखा है और कहीं पे MOH। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जांच होगी तो पता चलेगा। भाई मुसलमानों के नाम तो जब मर्जी आप FIR दर्ज करवा देते हो। मैं तो कहता हूँ कि जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। साध्वी जी सुना आपने? साध्वी जी और दूसरी बात ये एक और है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर मुसलमानों को इतना निशाने पे क्यों लगाया जाता है? भाई मुसलमानों की लीचिंग कर देते हो। अभी तो अखलाक की लीचिंग हो गई थी, जुनैद नासिर को जिंदा बॉलर के अंदर जला दिया गया था और अकबर खान को मार दिया गया था। पहलू खान की लीचिंग। हमारी रामनवमी का कोई कार्यक्रम होता है, दो मतबाजी होती है, हमारे गरबा में जानबूझकर ये षड्यंत्र किए जाते हैं। तो किस प्रकार का क्या बताना चाहते हैं? एक भी ऐसा उदाहरण आप दे दीजिए जहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई हमने पहल की हो, एक भी उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है साध्वी जी, मैं लौट रहा हूँ। हाजी नाज़िम लिखेगा। अशोक यादव बीजेपी के नेता है। अशोक यादव, एक बड़ा सवाल देखिए, अब देखिए चाहे मतीन साहब को आप सुन रहे, एक कहीं ना कहीं प्रायोजित होता है। अब जैसे चाहे अलीगढ़ की बात के जिक्र कर रहे हैं, हालांकि 8 मुस्लिमों के खिलाफ नामजद थी इसमें FIR, लेकिन कह रहे हैं कि ये भी प्रायोजित है और ये कम काम कराती है बीजेपी। ये सब बीजेपी के इशारे पर होता है। पहली गेट के पास एक जगह पड़ती है, आप अगर वहां जाएंगे, उनकी गलियों से निकलेंगे तो वहां के लोग जो वहां मुसलमान रहते हैं ना, वो खुद कहते हैं ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। ये मैं नहीं कहता, ये वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारा मिनी पाकिस्तान है। और उन गलियों से एक बार शायद में गुजरने का मुझे मौका मिला तो मुझे समझ में आया। आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर कोई कहता है उसके खिलाफ, अरे सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं बीच में किसी के नहीं बोलता हूँ तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ मेरे कोई बोलेगा किसी भी हिस्से को मिनी पाकिस्तान। अरे भाई वहां के लोग कहते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एविडेंस है, वीडियो ऑडियो है उनकी। वो लोग कह रहे हैं, आपने रोक ले, आप अपने खुद के मुसलमान भाइयों को रोकिए कि वो ये ना बोले। ये कब तक चलेगा भाई? देखिए आप जहां पर सोनू है वहां सोहेल बना दोगे, जहां पर बंटू है वहां भारत ही रहने दीजिए। भारत को उस आतंकी देश से मत जोड़िए भाई। मेरे भारत जैसा दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क नहीं है। इस मुल्क के जैसा कोई मुल्क दुनिया के अंदर हो नहीं सकता। आप अपनी साजिश रचते हैं, आप हिंदुओं को बदनाम करने के। जो अभी आपने कहा ना कि ये पिछले लंबे समय से, आप एक रिकॉर्ड उठाइए, एक इतिहास का पन्ना, मोपला कांड केरल से आप लंबे इतिहास को पलटेंगे तो वहां पर हिंदुओं के साथ केवल और केवल आपको साजिश नजर आएगी। या तो उनका नाम बदल गया है, हिंदू का नाम बदल के आप
मुस्लिम अपना नाम बदलता है, हिंदू बनता है, मेरी कलावा बांधता है, ये करता है नाटक करके, और उसके बाद वो हिंदुओं के बीच में आकर मुस्लिम गतिविधियों को बढ़ावा देकर जब वो पकड़ा जाता है तो कहते भैया ये बहुत मिसिंग है। मैं लौटा आपकी समस्या ये है। अमितोष पारिक जी देखिए अभी ये चर्चा आपने सुन ली। अब देखिए आप ठीक है, आप हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं, साध्वी प्राची के बयान पर बात हो रही है, साध्वी जी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हाँ मुसलमान ये करते हैं, लेकिन सर यहां तो ये कहा जा रहा ना कि यहां तो एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करते हैं और जो कुछ होता है वो बीजेपी के इशारे पर हो जाता है। जेपी भाई, आप किसी भी दंगे के मास्टरमाइंड का नाम उठा के देख लीजिएगा, अगर एक भी नॉन मुस्लिम निकल जाए तो मैं डिबेट करना बंद कर दूंगा। मैं चैलेंज कह रहा हूं आपके माध्यम से, नेम एनी कम्युनल राइट, और ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करे, हाजिम नाजिम खान करे या मुस्लिम स्कॉलर करे, कोई भी दंगा चुन ले, दीजिए जवाब इनको, मुजफ्फरनगर दंगा चुन ले, दिल्ली जहांगीरपुर चुन ले, और बता दे उसका मास्टरमाइंड कौन है, कोई मुस्लिम निकलेगा। अब आती है दूसरी बात, नू दंगा हुआ, कौन था उसमें मास्टरमाइंड? संभल दंगा हुआ, कौन था मास्टरमाइंड? डीए के अंदर में जहांगीरपुरी वाला हुआ, कौन था मास्टरमाइंड? संभल के अंदर में अखिलेश यादव मुर्तजा अब्बासी को सपोर्ट करते हैं, जो कि अटैक करता है गोरखनाथ टेंपल को, और 2008 अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर में 26 जुलाई 2008 को जो निकलता है 49 कन्विक्ट्स में से एक मोहम्मद शरीफ निकलता है, जो समाजवादी पार्टी के बेटे होता है शहादत अहमद का। आप देखिए बहुत बड़ा घातक वो मामला है, इसमें बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देश के इनको समर्थन देते हैं, वो जमात उलेमाए हलाल सर्टिफिकेट देके आतंकवादियों को समर्थन देती है। अरे हाजी नाजिम जी बताइए ना, हाजी नाजिम जी बताइए ना कौन हिंदू निकला है, इनका मुंह चुप कराइए ना फिर आप, अगर ऐसा है तो अमितोष जी का मुंह चुप कराइए, वो तो चैलेंज दे रहे हैं, पता कर लीजिए मास्टर, बताइए ना कहाँ मास्टरमाइंड निकला हिंदू। हाँ मैं सुन लीजिए, अगर देश के जल्दी से बताइएगा। नहीं तक पहुंचाने के ना बताइए कहाँ निकला है। मतीन साहब आप बताएंगे, मतीन साहब आप बताएंगे। मुझे बताने की जरूरत है, ये तो पूरे देश को पता है, बल्कि अमितोष भाई तो हमेशा ऐसे जो देश के खुफिया बातों को बाहर भेजते हैं उनके जेपी भाई देखा मैंने क्या कहा था। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है बहुत, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, जहां दंगा वहां मुसलमान, मैं नहीं कह रहा था, साध्वी प्राची कह रही थी ये बात और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।